स्वानुभूत्या च कांसते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मा ज्ञाने भोरे आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा में करण रूपी कृपाण से मिथ्यात्व रूपी योद्धा को परास्त करने वाली संकेत की भूमि में जिन्होंने प्रवेश किया है ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता कहलाने वाले आचार्य कुंद देव के द्वारा इस समय ग्रंथाधिराज रचित है। नेता किसे कहते हैं? तत्वार्थ में मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कर्मभो कृताम। नेता किसे कहते हैं? जो किसी की चलनी हो। नेता किसे कहते हैं? जो किसी की चलने ही नहीं, जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं चलने ही देते हैं, विषय विषय की चलने ही नहीं देते हैं, विषय विषय के परिणाम आते हैं, उनको खूब छकाते हैं और अपने को किसे हैं, अपने स्वरूप में निज स्वरूप में किसे हैं रमाते। तो ऐसे आचार्य कुंद देव के द्वारा यह समय ग्रंथाधिराज कैसा है विरचित, जिसके हम संवर अधिकार पर चर्चा अपनी चल रही थी। एक रोग था, रोग बताया था। कौन सा रोग? रोग का इलाज चल रहा है ना। रोग कौन सा बताया था? जो रोग बताया था कैसा है कि देहादिक में अपनापन है, ऐसा मुझे अपने आत्मा में अपनापन क्यों नहीं लगता। पेशेंट आचार्य कुंद देव मेरे डॉक्टर साहब हैं, उनके पास गए और प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा ना कि डॉक्टर साहब ना, जिस प्रकार से देहादिक में मुझे अपनापन है ना, वैसा मुझे अपने आत्मा में अपनापन क्यों नहीं आता है। जिस प्रकार से स्त्री पुत्र पुत्रादिक में अपनापन है, ऐसा मुझे आत्मा में अपनापन क्यों नहीं आता। क्रोधादिक में मुझे अपनापन है, रागादिक में अपनापन है, वैसा अपनापन मुझे अपने आत्मा में क्यों नहीं आता। ये क्या था? ये क्या था? वो पेशेंट की शिकायत है। तो पेशेंट अपना रोग बता रहे कि ये मुझे रोग है, इस रोग के कीटाणु मेरे में है। तब आचार्य श्री ने उनको कैसा है इलाज बताया। क्या इलाज बताया? 5 एंटीबायोटिक। पहला पहला अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान शब्द। अचेतन पदार्थ में धन दौलत इत्यादि अचेतन पदार्थ से भेद ज्ञान। दूसरा चेतन पदार्थ से कैसा है तो भेद ज्ञान।
तीसरे नंबर पर क्या बताया था कि जो एक क्षेत्राओं का हमारा शरीर है तो उससे कैसा है भेद ज्ञान है। चौथे नंबर पर बताया था कि अपनी परिणति में होने वाले जो क्रोधादि के जो राग द्वेष के परिणाम हैं उससे भी मैं भिन्न अखंड निराला हूँ। पांचवें एंटीबायोटिक्स क्या दी थी कि तुम निर्मल पर्याय से भी कैसा है भिन्न है, तो निर्मल पर्याय से भी कैसा है तुम भेद ज्ञान कर। अपने कैसे है पूर्व में अपनी चर्चा चली थी कि देहादि अपने क्यों लगते हैं क्योंकि भेद ज्ञान है, क्रोधादि अपने क्यों नहीं लगते क्यों लगते हैं क्योंकि भेद ज्ञान है। क्रोध आए तो कहाँ जाना, आत्मा में जाना। क्यों? क्योंकि आत्मा क्षमाशील। मान आए तो कहाँ जाना, बोले आत्मा में जाना क्योंकि आत्मा मार्दो सकता है। छल कपट का परिणाम आए, मायाचारी का परिणाम आए तो कहाँ जाना, बोले आत्मा में जाना क्योंकि आत्मा मार्दो सकता है। वो बाधिक का परिणाम आए तो कहाँ जाना, बोले आत्मा में जाना क्योंकि आत्मा शॉर्ट सकता है। तो इस प्रकार से कैसी अपनी चर्चा यहाँ पर चली थी। जो चौथा पॉइंट था, चौथी प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स थी जो क्रोधादि है उनसे भी जब जब भी क्रोध आए उसका विचार करना, इसका अंतरंग कारण कौन है और बहिरंग कारण कौन है ना। इसका अंतरंग कारण कौन है और बहिरंग कारण कौन है। तो अंतरंग कारण कौन है, क्रोध आए तो उसका अंतरंग कारण कौन है, वो क्रोध विषय कर्म का उदय, वो उसका अंतरंग कारण। बहिरंग कारण कौन है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ शब्द कह दिए, क्षण क्षण में तो कषाय के प्रसंग बनते हैं, तो वो कैसा है बहिरंग कारण। तो इस प्रकार से यहाँ एक लिखे हैं, तो अंतरंग कारण और मुनिराज को दोनों कारण होने पर भी क्रोधादि क्रिया, मुनिराज को दोनों कारण, अंतरंग कारण भी होता है और बहिरंग कारण भी होता है, फिर भी उनको कैसा है क्रोध आता नहीं। देखो अपन विचार करें, अपना चौथा पॉइंट पे अपनी चर्चा चल रही थी ना कि कैसे क्रोधादिक से भेद ज्ञान। देखो तीन कैंडिडेट्स अपन ने खड़े किए, तीन कैंडिडेट्स खड़े किए। एक तरफ कैसा है राम है, एक तरफ रावण है और बीच में विभीषण। एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है और बीच में विभीषण है। अब विचार करें कि विभीषण किस पार्टी का, विभीषण किस पार्टी का, उसका तो नियम था जो न्याय मार्ग पर चलेगा वो मेरा भाई है, जो न्याय मार्ग पर नहीं चलेगा वो बेवाई। उसी प्रकार से तीन कैंडिडेट्स अपने खड़े हैं। कौन से, एक तरफ कैसा है ज्ञान, एक तरफ कर्म और बीच में क्रोध आदि। तीन कैंडिडेट्स खड़े थे ना, एक तरफ ज्ञान, ज्ञान मतलब उपयोग, एक तरफ क्या है ना कर्म और बीच में क्रोध। अब ये क्रोध किस पार्टी का, ज्ञान की पार्टी का कि कर्म की पार्टी का। ये जो क्रोध बीच में है ना ये किस पार्टी का, ये ज्ञान की पार्टी का कि कैसा है कर्म की पार्टी का। तो चलो करते हैं अपन इसका ऑपरेशन। 181-83 का है। तो यहाँ कहते सबसे पहला पॉइंट अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं, अविनाभाव संबंध, मतलब नहीं, बिना मतलब अतिरिक्त, भाव मतलब होना, मतलब एक के बिना दूसरे का नहीं होना, उसका नाम कैसा है अविनाभाव संबंध। तो किसका किसके बिना नहीं होना, तो बोलते हैं कि जैसे ज्ञान आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, तो ज्ञान के बिना आत्मा, अग्नि के बिना उष्णता और उष्णता के बिना कैसा है अग्नि। तो उसका अविनाभाव संबंध किससे है, उस अग्नि का अविनाभाव संबंध किससे है, वो उष्णता का।
बोले अविनाशी। ज्ञान का अविनाभाव संबंध किससे है? बोले आत्मा से। उसी प्रकार से अपने 3 कैंडिडेट्स खड़े किए ना, एक तो ज्ञान है ना, और दूसरा कर्म, और बीच में क्रोधादि। क्रोधादि आया ना, उसमें सारे कैसे गाता है ना, क्रोधादि शब्द आया, उसमें सब कषाएं थे। अब ये अपन विचार करें अविनाभाव, उस क्रोध का अविनाभाव संबंध किसके साथ है? ज्ञान के साथ है, बिना ज्ञान के साथ है। उस क्रोध का अविनाभाव संबंध किसके साथ? कर्म के साथ है। देखो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां क्रोध, बराबर है ना? क्यों? तो नहीं ना, क्यों? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां कभी क्रोध, बराबर? जैसे बराबर। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ज्ञान है लेकिन क्रोध नहीं है। 13वें स्थान में ज्ञान है लेकिन क्रोध नहीं है। तो अब इस क्रोध का इसमें खड़ा है, तो क्रोध का अविनाभाव संबंध किसके रहा? ज्ञान के साथ। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां क्रोध है, तो बोले उसका संबंध किसके साथ नहीं। अब दूसरा विचार करें, जहां जहां क्रोध है वहां वहां कर्म है। जहां जहां क्रोध है नमिता है ना, जहां जहां क्रोध है वहां वहां कर्म है, बराबर? क्योंकि क्रोध जो होता है ना मतलब वो बिना कर्म के उदय आते हैं। अगर बिना कर्म के उदय के आए तो वो स्वभाव बन जाए। तो जब जब भी क्रोध आता है तो कैसा है? बिना कर्म के उदय के नहीं आता है। तो उस क्रोध का अविनाभाव संबंध किसके साथ रहा? कर्म के साथ। अपने को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो किसके साथ रहा उसका अविनाभाव संबंध? कर्म के साथ। पहला पॉइंट अविनाभाव संबंध। अच्छा, ज्ञान चेतन है कि अचेतन? कर्म चेतन है कि अचेतन? और क्रोध चेतन है कि अचेतन? तो ज्ञान तो कैसा? ज्ञान चेतन है। तो भाई हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ज्ञान चेतन है? कैसे सिद्ध करेंगे कि ज्ञान चेतन? क्योंकि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और क्रोध को भी जानता है। ज्ञान स्वयं को भी जानता है और क्रोध को भी जानता है। क्योंकि अपने को क्रोध आया तो अपने को क्रोध आया तो कोई पड़ोसी से पूछने थोड़ी जाना पड़ता है कि हमें क्रोध आया। ज्ञान में ज्ञात होता है, तो क्रोध के समय ज्ञान है। तो ज्ञान कहते कि जहां जहां, तो ज्ञान तो कैसा है? चेतन है। अच्छा, क्रोध चेतन है कि अचेतन? क्रोध चेतन है कि अचेतन? अचेतन है। अचेतन है। वो स्वयं को भी नहीं जानता है और कैसा है? पर को भी नहीं जानता। अच्छा, कर्म चेतन है कि अचेतन? अचेतन। वो भी कैसे? जड़ है। वो भी स्वयं को भी नहीं जानते हैं और कैसे? पर को भी नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ? सेकंड पॉइंट क्या था कि ज्ञान चेतन है कि अचेतन? तो मैं कैसा हूँ? चेतन हूँ। मैं स्वयं को, स्वपर प्रकाश शक्ति है मुझे, मैं स्वयं को भी जानता हूँ और कैसे? पर को। ट्यूबलाइट का लाइट है ना, इसमें अन्य पदार्थ भी झलकते हैं और वो ट्यूबलाइट भी झलकता है। ऐसा थोड़ी कि ट्यूबलाइट नहीं झलकता, तो ट्यूबलाइट भी झलकता है और कैसे? अन्य पदार्थ भी झलकते हैं। तो इस प्रकार से कैसा है? सेकेंड पॉइंट में वो ज्ञान, तो ज्ञान भिन्न हुआ और कैसा? जो वो क्रोधाधिक है और कर्म है वो सब कैसे? अचेतन है। वो एक पार्ट। अब तीसरा पॉइंट, ज्ञान नित्य है कि अनित्य? क्रोधाधिक नित्य है कि अनित्य? कर्म नित्य है कि अनित्य? अब ज्ञान कैसा नित्य? तो ना ज्ञान कैसा नित्य है? कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी इतना कम छल ज्ञान और कहाँ केवल ज्ञान ले लेता है। ज्ञान भी तो कम ज्यादा होता है,
ज्ञान भी तो कैसा अनित्य है। हाँ हाँ, नंदी का पॉइंट समझ में आया। ज्ञान नित्य है कि अनित्य? घटता बढ़ता, जो घटता बढ़ता है वो क्षय संज्ञा। जो ज्ञान स्वभाव है मतलब वो तो कैसा है, नित्य है और शाश्वत है और सदा काल कैसा है, रहने वाला है। तो ज्ञान तो नित्य हुआ। अच्छा, क्रोध नित्य है कि अनित्य? कभी तो कितना क्रोध आ जाए तो सूली पर चढ़ा दे, और कभी इतना कम क्रोध आ जाए तो क्षमा मांग ले। राजन ने क्षमा मांगी थी ना श्रेष्ठ सुदर्शन से, कभी तो इतना क्रोध आए सूली पर चढ़ा दिया, और कभी क्या हुआ, क्षमा याचना कर दी। तो कैसा है, क्रोध कैसा है ना, अनित्य है। अपन चाहे कि अपन ऐसा क्रोध सदा रहे तो रहता नहीं, परिणाम पलट गया, नहीं तो जो का त्यों रह गया। तो कैसा है, क्रोध कैसा है, अनित्य सिद्ध हुआ। अब कर्म नित्य है कि अनित्य? कर्म कैसे है, नित्य है कि अनित्य? अनित्य है। कभी कितना कर्म का उदय आ जाए, इतना कर्म का उदय आ जाए कि कुष्ठ रोग हो जाए वादिराज मुनिराज को, और तिल रखने को जगह नहीं, इतना कर्म का उदय आ जाए। और कभी काया कंचन जैसी हो जाए, तो कर्म का उदय भी कैसा है, अनित्य है। दवा के साथ स्वयं के पास दवाई देखो, मुनिराज की बुद्धियां देखो, स्वयं के पास दवाई थी कि अपने थूक से अपना कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। मिटाने का भाव क्यों नहीं आया, मिटाने का भाव बिना क्यों नहीं आया? क्योंकि रोग मेरे में होता ही नहीं। निर्णय था ना कि रोग मेरे में हो सकता नहीं है, कि जो रोग जिसमें होता है वो मैं हूं नहीं, इसलिए मिटाने का विकल्प नहीं आया। मेरे कुछ नहीं, मैं एक न्यायक भाव, तो वो उसको मिटाने का भी कैसा विकल्प नहीं आया। तो कैसा हुआ, क्रोध कैसा हुआ, अनित्य। कर्म कैसे हुए, अनित्य। और मैं कैसे, मैं तो नित्य जानना शाश्वत सदा काल रहने वाला है। चौथा पॉइंट, स्वाधीन और पराधीन। ज्ञान स्वाधीन है कि पराधीन? तीन कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे। ज्ञान स्वाधीन है कि पराधीन? क्रोध स्वाधीन है कि पराधीन? कर्म स्वाधीन है कि पराधीन? तो क्रोध और कर्म एक पार्टी है, और मैं उनसे अलग। ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में किसी की पराधीनता नहीं है क्या? ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में किसी की पराधीनता है क्या? कोई पराधीनता नहीं। शक्कर को मीठा रहने में किसकी पराधीनता है? स्वभाव इसका, उसको किसी की पराधीनता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में, जो बोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझा, उसको किसी की भी किसी पराधीनता नहीं। और कैसा है, क्रोध को, क्रोध स्वाधीन है कि पराधीन? बराबर, क्योंकि बिना कर्म के उदय के क्रोध नहीं आता, इसलिए क्रोध कैसा हुआ, पराधीन। अब कहते हैं कर्म स्वाधीन है कि पराधीन है? यहाँ परिणाम का निमित्त पाकर कारण घटनाएं कर्म परिणित होती है। तो क्रोध और कर्म कैसे हैं, पराधीन, और ज्ञान कैसा हुआ, स्वाधीन। क्रोध और कर्म एक पार्टी में हो गए, ज्ञान से भिन्न हो गया। तो ज्ञान कैसा है, स्वाधीन है। ज्ञान मतलब मैं, एक पार्टी मैं कैसा हूं, स्वाधीन, और ये कैसे हैं, पराधीन। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो उसमें से अपने ज्ञान को खींच, मति ईश्वर
अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब एक पार्टी के पर्याय रूप। और ज्ञान 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 स्वाधीन वो में एक पार्टी। तो इस प्रकार से उसमें भी अपन विभाजन करो ना, मति शुद्ध ज्ञान, ये तो सब कैसे पर्याय रहते हैं, जो प्रकट होते हैं वो सब पर्याय रहते हैं, जो शाश्वत रहता है वो मैं। जैसा शाश्वत रहने वाला तत्व कैसा हूं, मैं हूं। तो इस प्रकार से कैसे ज्ञान स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। तो चार है, अविनाभाव संबंध, राग चेतन है कि अचेतन, नित्य है कि अनित्य, स्वाधीन है कि पराधीन। चार पॉइंट्स पर हमने चर्चा कैसी है की है। तो ये यहाँ पर आया ना कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु में, टीका में आया ना कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात वस्तु बुद्धि के ना वस्तु जिसमें अनंत गुण वसे ते वस्तु। तो मैं कौन हूँ, एक वस्तु, क्योंकि मेरे में अनंत गुण रहते हैं, तो मैं कैसा हूँ, एक वस्तु। और बुद्धि कहते हैं वस्तु स्वभाव धर्मों, वस्तु का स्वभाव क्या है, हाँ धर्म का है ना, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। तो वस्तु, वस्तु मतलब मैं वस्तु हूँ, अनंत गुण मेरे में रहते हैं, तो मैं एक वस्तु हूँ, और मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दर्शन। बुद्धि ऐसा निकालते थे इससे, मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञान। वस्तु स्वभाव धर्म, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। तो चार एंटीबायोटिक्स हो गई ना, पांचवी कौन सी है, निर्मल पर्याय से भी भेद। निर्मल पर्याय को तो रहने दो ना, वो तो हमारे अवलोकन से उत्पन्न होती है, हमारे आश्रय से उत्पन्न होती, ऊपर के आश्रय से उत्पन्न होती नहीं है। बोले उसको तो रहने दो, उससे क्यों भेद ज्ञान करते पर्याय क्यों कहा मधुमती, क्योंकि निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय के आश्रय से निर्मल नहीं है। निर्मल पर्याय किसके आश्रय से निर्मल हुई है, मानती है जो निर्मल स्वभाव भगवान आत्मा में उसके आश्रय से निर्मल पर्याय कैसी है, प्रकट हुआ। तो इसलिए क्या कहा है, जिसके आश्रय से उत्पन्न हुई है, क्योंकि निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय के आश्रय से निर्मल कभी नहीं, इसलिए निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न, और जो उपजे बिन से फिर था, जो उत्पन्न पर्याय की डेफिनेशन क्या है, उपजे बिन से फिर थाई, जो उत्पन्न होती हैं और जो विनष्ट होती हैं उसको किसी पर्याय कहते हैं। तो निर्मल पर्याय भी उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं। मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है, तो निर्मल पर्याय से भी कैसा हूं मैं, भिन्न अखंड। और निर्मल पर्याय ने वर्ण किसको किया, अवलंबन किसका लिया है, अवलंबन के त्रिकाली रूप, शाश्वत एक रूप रहने वाले पदार्थ का अवलंबन लिया है। अब आचार्य ने उस निर्मल पर्याय को भी बिना ध्रुव कह दिया, क्योंकि अवलंबन किसका लिया, वो निर्मल पर्याय में ध्रुव हो गई, तो निर्मल पर्याय की पारणामिक हो गई, क्योंकि अवलंबन किसका लिया, आश्रय किसका लिया। तो इसलिए उसको भी निर्मल पर्याय को भी ध्रुव कह दिया। पर्याय को भी, पर्याय नित्य है क्या अनित्य, बिना पर्याय नित्य है क्या अनित्य, हम कहते पर्याय नित्य है, क्यों, जो उसका पलटन स्वभाव है वो तो नित्य है, जो उसका पलटन स्वभाव है वो तो कैसा है, नित्य है। तो भाई एक अपेक्षा से पर्याय को भी आगम में नित्य कहा है, हाँ कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। तो निर्मल कहा, तो पर्याय देखो,
जो नदी का प्रवाह होता है ना, निरंतर बहता है, तो निरंतर बहना तो उसका नित्य है ना, निरंतर बहना उसका कैसा है, नित्य है। तो एक अपेक्षा से पर्याय को भी कैसा है, नित्य। पर्याय में अवलंबन किसका लिया, आश्रय नित्य स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया, नित्य स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया। अब पर्याय भी ध्रुव हो गई, पर्याय भी परिणाम निरंतर शुद्ध 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 पर्याय जैसी है निकलती रहती। इसलिए 5 प्रकार के 5 एंटीबायोटिक्स। अब अपना यहाँ पर कैसा है, 4 प्रश्न अपने प्रारंभ में उठाए। कौन कौन से, भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, भेद ज्ञान कब तक करना, और उस भेद ज्ञान का फल क्या है। 4 प्रश्न अपने उठाए। तो 3 प्रश्नों पर अपनी चर्चा। चौथा प्रश्न, शिष्य तीसरा प्रश्न कि भेद ज्ञान कब तक करना, भाई भोजन कब तक करना। अच्छा 2 चपाती खाना, 3 चपाती खाना, बोले कब तक भोजन करना, भोजन कब तक करना, बोले कब तक, जब तक का प्रश्न मत पूछ, जब तेरा पेट भर जाए तब तू कैसा है बंद कर दे। उसी प्रकार शिष्य ने प्रश्न किया ना कि सब भेद ज्ञान में कब तक करूं, बोले तो कब तक और जब तक का प्रश्न बन, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक तू, और क्या लिखा, अविच्छिन्न धारया, कब तक और जब तक का प्रश्न मत पूछ कि ऐसा भेद ज्ञान में अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न धारा से ना वो करता है ना, हुआ होता है ना, तो कैसा है, एक ही स्थान पर तब कैसा है पानी निकलता है ना, कब तक खुद हुआ, जब तक पानी नहीं निकले तब तक, कब तक और जब तक का प्रश्न मत पूछ। ये कैसा है, कालवाची प्रश्न नहीं, भाववाची प्रश्न। तो बोले मैं कब तक करूं, बोले जब तक ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाए तब तक तो अविच्छिन्न धारा रूप से निरंतर। दीदी ये तो अविच्छिन्न लिखा, हमने तो अभी भेद ज्ञान प्रारंभ ही नहीं किया। हमने तो अभी भेद ज्ञान प्रारंभ नहीं, पर आपको कहते कि अविच्छिन्न रूप से चलना चाहिए। किसी का प्रश्न है कि कब तक करो ऐसा भेद ज्ञान, आप बताओ, 1 भाव 2 भाव कितना करूं मैं, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक तो कंटिन्यू अविच्छिन्न धारा रूप से कैसा है, तो भेद ज्ञान की भावनाओं को नचा, शब्द आया इसमें, भेद ज्ञान की भावनाओं को नचा। बाहर के नाश्ते में तो हाथ पैर हिलते हैं, रीना ये कहते कि तो ऐसी भेद ज्ञान की भावनाओं को नचा। कब तक, देखो ये प्रश्न किसको उठाना, जिसने भेद ज्ञान प्रारंभ कर दिया उसको, कि कब तक करोगे, ये प्रश्न अनुभवी किसको उठाना, जिसने भेद ज्ञान प्रारंभ किया उसको ये प्रश्न उठेगा, और जिसने भेद ज्ञान प्रारंभ ही नहीं किया है उसको ये प्रश्न उठेगा क्या कि मैं कब तक करूँगा, तो उसको तो कैसा ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। तो उस शिष्य का प्रश्न है कि आज्ञाकारी शिष्य है और उसने बोला ठीक है अब मैंने भेद ज्ञान प्रारंभ कर दिया, लेकिन मैं कब तक करूँ। तो इस प्रकार से जो एक अपना है ना 30वां कलश, तीसवें कलश में ये प्रश्न उठाया, मेरे में 374 है पेज नंबर। ये तो अपने पास 3 दिन का ही समय था, इसलिए मैंने 3 दिन में पूरा संवर अधिकार समय लिया है। 130 नंबर का कलश,
शिष्य का प्रश्न था ना कि मैं ऐसा ये ज्ञान कब तक करूं, तो उसके प्रश्न के उत्तर में 130वां प्रश्न पढ़ते हैं। वेद भेद विज्ञानम वितमच्छिन्न धारया तावत्त्वात्मं परात्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते। इसका संधि विच्छेद आएगा ना, तो भावेद, ये जो द है ना बिना ऊपर चला जाएगा, जो भव है एक ही मात्रा है, तो भावेद भेद ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो श्लोकांत, यह वेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से, इसमें विच्छेद नहीं पड़े। ऐसा शब्द डाला है, ऐसा कंटिन्यू कर, वो कुआं खोदने वाला कंटिन्यू मशीन को इधर रखता है, एक जगह बिल्कुल कंटिन्यू के साथ रखता है, तब के सारे पानी निकलता है। उसी प्रकार से कहा यह वेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से विच्छेद न पड़े, कैसा अखंड प्रवाह रूप से, अखंड ऐसी भावना आना चाहिए। और जब तक, मतलब कब तक, परभाव से छूटकर ज्ञान में स्थिर हो जाए तब तक। ये कब तक करना ऐसा वेद ज्ञान? इसलिए हमने तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया है। और यहाँ कहते अविच्छिन्न धारा रूप से कैसा है चलना चाहिए। बिजनेस कितने साल तक करते हैं? 50 साल, 60 साल तक कैसे कंटिन्यू बिजनेस में लगे रहते हैं। व्यापार कब से 50 साल, 60 साल, 70 साल। और अगर अस्वस्थ अवस्था हो जाए तो उसमें भी वो धोरण चले, अवस्था ऐसी हो जाएगा तो फिर भी बिना उसमें तो ऐसा होता है कि क्यों नहीं समाधि देते। यहाँ पे लिखा है रत्न श्लोकाचार्य, अकाल हो, दुर्भिक्ष हो, है ना, शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए जिससे धर्म नहीं सकते, तो समाधि देना। इस देह को जब तक ही रखने लायक है तब तक इससे धर्म सधे, और अगर इससे धर्म नहीं सधे तो कैसा है रखने लायक नहीं। तो इसलिए और अभी से भावना आएंगे, भावना से कैसा खबर निकला तो भाव भी बनेंगे, देह छूटे और समाधि पूर्वक छूटे। अति संक्लेश भाव ते घोर शुद्ध सागर में प्रयोग। नहीं तो संक्लेश भाव, देखो वेद्यानंद नहीं होगा ना तो बिल्कुल संक्लेश भाव होंगे होंगे। वो एकत्व का दुख है, देह में एकत्व का दुख रहेगा नहीं। अगर वेद ज्ञान होगा ना तो कैसा है वो मरण का दुख नहीं, वो एकत्व का दुख है। देह के प्रति जो एकत्व, जो ममत्व बुद्धि है ना, वो उसका दुख है। अभी से भावना भाए देह छूटे तो समाधि पूर्वक छूटे। अपने यहाँ तो प्रवचन है ना 10-12 प्रवचन है समाधि पर, कैसे क्रम से अपने को आगे बढ़ना चाहिए, कैसी भावना कैसी है आना चाहिए। अगर भावना ही नहीं भाई तो ना अर्धमृतक समबूढ़ा बनो, कैसे रूप रखे आपको, तो रात को भी विचार आता रहा। ये देखो कैसे कैसी अवस्थाएं देने की हो जाती। बिल्कुल आचार्य बिल्कुल ठीक लिखेगी, अर्धमृतक सम बूढ़ा बनो, कैसे रूप रखे आप, ऐसी देह हो जाए। तो ये देह छूटे उसके पहले ही कैसा है हम देह को कैसा है भाई छोड़ने का मतलब ये नहीं है क्योंकि अपन छोड़ तो सकते नहीं है, इसका एग्रीमेंट तो आयुष कर्म के साथ है, अपने छोड़ने से थोड़ी छूटेंगे। लेकिन वो देह के प्रति जो एकत्व ममत्व है वो तो हम छोड़ेंगे ना, तो वो तो कैसे
छोड़ सकते हैं ना, नहीं तो फिर ट्रांसफर। तो इस प्रकार से विचार आता है कि हाँ। अब 131वां प्रश्न। अब ये 4 प्रश्न उठाए थे ना, भेद ज्ञान किसे करते हैं, भेद ज्ञान कब तक करना, कैसे करना, भेद ज्ञान कब तक करना और भेद ज्ञान का रिजल्ट करना। अब ये रिजल्ट 131वें प्रश्न है। भेद ज्ञान का फल क्या है, सिद्धा सिद्धा। तो भेद ज्ञान का फल क्या है, सिद्ध दशा की प्राप्ति। रिजल्ट भी बता दिया कि फल क्या है। ऐसा नहीं लिखा है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते सिद्ध दशा की फल प्राप्ति, ये शब्द नहीं लिखा है। क्या लिखा है, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्सेवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जो भी जीव, श्लोकार्थ, जो कोई सिद्ध हुए हैं वास्तव में, गारंटी दे दी है, मतलब वास्तव में शब्द डाला है, बस यही प्रोसेस है, दूसरी और कोई प्रोसेस नहीं। भेद ज्ञान ही कैसी है, प्रोसेस है। इसलिए क्या शब्द डाला, वास्तव में, कि वास्तव में ही कैसे हैं, भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि बने हैं ना, एक भेद, तो भेद ज्ञान से ही कैसे हैं, सिद्ध हुए हैं। और कैसे, और दूसरा कोई उपाय नहीं बता है, लिख के कौन दे रहा है, आचार्य मृत्युंदेव जंगल निवासी पर अंतर्मुख में अपनी आत्मा का स्पर्श करने वाले डायरेक्ट सिद्धों से सांपा मिलाते थे। ऐसे आचार्य ने लिखा है कि भेद विज्ञान सबसे छोटा अधिकार है, संवर अधिकार। तो वहां कहते भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए, दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। और जितने भी जीव कैसे हैं जो संसार में कर्म से बंधे हैं ना, वे कैसे भेद ज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। इसको भेद ज्ञान नहीं है वही कैसा है, कर्म से कैसा है, बंध रहा है। और जो निरंतर भेद ज्ञान करते हैं तो भैया एक बार भेद ज्ञान की पाठ एक बार आके आदत पड़ गई ना, तो आपको हटाना नहीं पड़ेगा। सहज 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 भाई घटते चले गए। जैसे रागद्वेष के विचार अपने को सोच सोच के लाने पड़ते हैं, अविच्छिन्नधारिया। उसी प्रकार से ना एक बार इसकी टेव पड़ गई ना, तो आप जहां भी देखोगे वहां आप कहीं जाओगे ना। मैं आ रही थी ट्रेन में, वो अपन चलते साथ पटरियां भी चलती, दिखती है चलती नहीं, दिखती नहीं है, दिखती है अपने को कि चलते, चलती नहीं है। उसी प्रकार से ये सब संयोग आदि सब अपने लगते हैं, लेकिन अपने है नहीं, दिखते अपने हैं लेकिन अपने नहीं हैं। इसी जहां भी ना दृष्टि लगाओ, आप जहां भी जाओगे आपको कैसे वो घटते हुए चले जाएंगे। किसी रीना या किसी को बताया था, भोजन बनाते समय एक दूसरे बंधुआ को बताया, मैंने घी गर्म करने के लिए अग्नि पर रखा, तुरंत वो पिघलने लगा। तो रसोई बनाते बनाते भी हम भेद ज्ञान कर सकते हैं। पिघलने लगा तो मुझे वो अग्नि के संयोग से घी तुरंत पिघलने लगा। स्वभाव के आश्रय से मिथ्या तो कषाय पिघलने लग जाती है। जहां तो स्वभाव का अवलंबन देगा तो किसी मिथ्या तो कषाय किसी रहेगी नहीं, तो कैसी है, पिघलने लग जाएगी। तो इस प्रकार से कैसे चर्चा की है अपनी। तो अंतिम वाक्य के समाप्त मदर टेरेसा है ना, नाम सुना है मदर टेरेसा? तो भाई मदर टेरेसा ना सारा वर्ल्ड उसको मां देता था, नोबेल प्राइज मिला था उसको, और उसको गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड में वो कहीं भी जाएगी ना, फ्लाइट की 2 सीट उसके लिए फ्री है।
तो सारा वर्ल्ड उसको मदर कहता है, माँ, लेकिन वो अपने को आपको फील करती है कि मैं माँ हूँ, क्योंकि वो विडो थी, विधवा थी, और दूसरा उसको कोई बच्चा नहीं था, यीशु नहीं था उसको। तो सारी दुनिया उसको माँ कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को कैसा है, माँ अनुभव नहीं करती। उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है, वो सभी दुनिया कहती है कि आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान की परिणति में मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करे, उसका जन्म हो, उस पर्याय का जन्म हो जो अपने को आत्मा स्वीकार करे, तो कार्यकारी है, नहीं तो कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार से जैसे अपने 3 दिन में संवर अधिकार को समेटा है, अभी बिजोलिया में तो 12 दिन में समेटा, जैसा समय हो वैसा 3 दिन में समेटा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अपने को किसी वेद ज्ञान की भावना की आदत डालो, टेव पाड़ो। टेव पाड़ने से सब पढ़ जाएगी, जो अपन पढ़ेंगे ना तो सब बिना ना टेव कैसी है, पढ़ जाएगी। संसार के काम की कितनी टेव पढ़ रहे, तो इसकी भी ऐसी टेव होगी, तो इसकी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उपयोग स्वतंत्र है भैया, उपयोग स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसको किसी की पराधीनता नहीं है, इसलिए हम अपना काम कर सकते हैं। भाई व्यापार करते हो ना, तो और भी विकल्प चलते हैं, तो वो चलेंगे तो विज्ञान के विकल्प भी चल सकते हैं। इस प्रकार से हम विज्ञान की भावना से दीदी एक प्रश्न आया। हाँ बोलिए। आपने बोला कि जैसे एक बीमार हो जाए, बड़ा समाधि बना उसको ले लेना चाहिए, और यदि कई अधिकतर देखने में कैसे ऐसे आते हैं कि 70-70 के बीमार हुए, तो उनको तो समझ ही नहीं पड़ती, धर्म में सुहाता, तो फिर वो कैसे लेंगे समाधि? उनकी होनहार का विचार करके समता भाव। आपको मानसा का प्रश्न समझ में आया कि 70-80 साल के जितने भी हो गए और धर्म सुना, तो धर्म सुहाता नहीं। अरे पहले सुना होगा ना, तब सुहाएगा। ऐसे जीव देखे कि पूरे समय स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर आगे और उसके बाद उनको समझ ही नहीं पड़ रही, अब अपन समझाओ तो नहीं सुन रहे, तो उसका क्या उपाय है उनके लिए? आपने मैंने ये कहा ना कि उनको अंदर से भावना नहीं है धर्म। देखो हमेशा धर्म सुनना बात अलग है, धर्म पढ़ना बात अलग है, उसको अपने जीवन में उतारना बात अलग है। 70-80 साल तक तो सुने, लेकिन तूने जीवन में उसको उतारा नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में अपना घटाया नहीं है, तो कोई कार्य कर तो अंत समय में तेरे को याद नहीं रहेगा, सब स्मरण हो जाएगा, क्योंकि तूने प्रैक्टिकल में नहीं घटाया ना उसको। तो मैंने तो कल भी कहा कि धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग आता है। समाधि देखो तो त्याग वो बाह्य का, समाधि मतलब कैसा है, अंतर में समा जाना, उसका नाम समाधि निश्चय से ना, वो निश्चय से समाधि है। और समाधि का प्रथम सोपान समता भाव, समाधि का प्रथम सोपान समता भाव, शत्रु मित्र के प्रति वर्तु समदर्शिता। शत्रु को मित्र कौन, शत्रु कौन मित्र, बता भगवान आत्मा। पहला सोपान बताया है, समाधि का पहला सोपान समता भाव। तो इसलिए कहा कितना भी पढ़ लेगा, कितना भी सुन लेगा ना, लेकिन जब तक भेद ज्ञान से ही समता भाव और किसी से नहीं आएगी। और कदाचित अपन समझा रहे, सुना रहे, नहीं उनका उपयोग लग रहा है, तो भी अपन सुनाना बंद नहीं करना, तो
तो भी बराबर उनको कैसे सुनाते रहना है। अपन तो अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, अपन सुना रहे तो अपनी विशुद्धि बढ़ती है। वो सुने नहीं सुने वो उसका जाने, उनकी होनहार का विचार करके समता भाव, तो जैसे मति वैसे गति। क्या करे गति बन जाती है, तो मति भी इस प्रकार से हो जाती है। और कहते 80-90 तो गति बंद ही गई है, त्रिभाग में तो बंद ही है, बन गई। ये विचार के गति बन गई ना, तो इनको धर्म सुहाएगा ही, विचार अभी से करेगा है ना, तो अंत समय में नंदन काम है, तो उसका विचार आए। अभी नहीं करेगा, उसमें मैं अंत में करूंगा, वृद्धावस्था में कर्म कर लूंगा, भैया धोखे में मत रहिए। संस्कार अभी से डलेंगे ना, तो एंड में याद भी आएगा। मम्मी का कैसे सामायिक करते करते देह जीवन, और पूरे जीवन भर सामायिक करती थी ना मम्मी, रोज मम्मी हमारी रोज सामायिक करती थी, तो अंत में देखो देह भी सामायिक करते करते छूट जाता। भावना से भवन खड़ा होता है, भावना आया नहीं तो वेंटिलेटर पर देह छूटे, अति संकलिश भाव से देह छूटे। तो समाधि की भावना भाई को देह कैसा है, समाधि के वक्त, और समाधि को धारण करता है 7 या 8 भाव से ज्यादा भाव रहते हैं। उत्कृष्ट बताए हैं समाधि जिसने दी होना, वो 7 या 8 भाव बस, इससे ज्यादा भाव नहीं होते हैं उसके उत्कृष्ट में। सम्यक दर्शन पूर्वक ही नहीं, हाँ नहीं, सम्यक दर्शन मतलब वेद ज्ञान होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो कोई नहीं सकता करना। छठे छठाए लोग अपन यहाँ बैठे, सब लोग नहीं इस धर्म के मार्ग में लगेंगे भाई, क्योंकि 608 की संख्या आई है। अरे ये लोग भी धर्म में लगे, ये लोग कैसे लगेंगे? 608 की संख्या ज्यादा जाएंगे, लगेंगे कैसे? लगे चाहे नहीं लगे, अपना कार्य कर दो, दुनिया में जाने, बस अपने को ये सब समागम सब मिला है। मनुष्य बाप रे निगोज से निकल के यहाँ तक तो आ गए, निगोज से निकल के नांगा भी यहाँ तक आ गए। अब थोड़ी अधों में जाना है, अब तो खुद गमन करना है। सब समागम, सब अवसर, काम मत चूको कहो, सब अवसर आ गया है, कोई भी अवसर बाकी नहीं है काम करने के लिए। सतियों ने इतने पाप के उदय में अपना कार्य कर दिया, मैं तो कहती हूँ बिना जीवन में पाप का उदय आना चाहिए। आप पूरा वर्तमान लोग उठा के देख लो, जितने भी जीव भाई लगे हैं ना, सब पाप के उदय में धर्म में लगे। वो भरत चक्रवर्ती को एक अपवाद मार दो, उसको छोड़ दो, बाकी तो जितने भी सब जीव 16 सतियों का देख लो, सब पाप के उदय में कैसा है, तो पुण्य के उदय से पाप का उदय ज्यादा कार्य करती है, आना चाहिए। इसमें जीव को पुण्य तो देने तो गाफिल हो सकता है। इस प्रकार से करना है समाधि की रोज, तो रोज मंदिर में भगवान के सामने सम्यक पालन हो अंत में समाधि, आत्म में समा जाऊं न सजाए आदि व्याधि। प्रतिदिन भावना से भ्रमण करा, और हॉस्पिटल में जाओ ये बोल देना कि हॉस्पिटल में ले मत जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए ना, हमने तो त्याग कर दिया बिना हॉस्पिटल, क्योंकि आयुष कर्म के निषेध जब फिरना होंगे तब फिरेंगे, हॉस्पिटल ले जाने से नहीं फिरेंगे। इसका एग्रीमेंट अनंत काल पहले न किया, हमको हॉस्पिटल वगैरह नहीं ले जाना है,
शांति से धर्म सुना, तो मुझे अपनी तैयारी इतनी अपनी अंदर से हो जाना चाहिए, अपने को ये भी विकल्प नहीं रहे कि कोई हमें धर्म सुनाए। क्योंकि अहमदाबाद का प्लेन क्रश हुआ ना, तो उसमें जो भी हुआ सब आस्था वगैरह, तो मुझे वो लेडी की बात याद है। एक लेडी थी, बॉम्बे से दिल्ली आ गई, मैंने बताया था, तो अनाउंसमेंट हो गया, प्लेन क्रश होने वाला। उस लेडी के सीट के नीचे भाई लिखा, हूँ आत्मा छू, मारो जन्म નથી, मारो मरण નથી। किस समय की बात याद है, किस समय बात की याद है, मालूम है कि अभी गिरने वाला, तो उस समय मतलब अभी आत्मा याद आना, तो दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही करना, तो याद आएगा, नहीं तो याद आने वाला शेष। अहिंसा